इस एपिसोड में मित्सुरी के पास्ट को दिखाया गया है और मित्सुरी एक हासिरा कैसे बनी इसके बारे में भी इस एपिसोड में बताया गया है। अगर आप मित्सुरी का पास्ट जानना चाहते हैं तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मित्सुरी ग्यान्या और नेजुको को छोड़ने के लिए जुहाकुटेन से कहती है, लेकिन जुहाकुटेन मित्सुरी को चुप रहने के लिए कहता है और वो कहता है मुझे केवल एक ही आदमी ऑर्डर दे सकता है। और ये सुनकर मित्सुरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है ये देखो, ये मेरे छोटे भाई की उम्र जितना है और मुझसे किस तरह बात कर रहा है। फिर मित्सुरी को याद आता है कि डीमन जैसे दिखते हैं वैसे वो होते नहीं है, उनकी एज का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जुहाकुटेन की ये बात मित्सुरी को पसंद नहीं आती है। इसके बाद जुहाकुटेन अपने ट्री ड्रैगन का यूज करता है। पहला ड्रैगन सोनिक अटैक करता है और दूसरा ड्रैगन थंडर अटैक करता है। इस अटैक को देखकर तांजीरो डर जाता है, लेकिन मित्सुरी बहुत आसानी से लव ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करके उस अटैक को खत्म कर देती है। इसके बाद मित्सुरी कहती है मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम एक बच्चे जैसे दिखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मित्सुरी के इस अटैक से तांजीरो और जुहाकुटेन चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें मित्सुरी के तलवार के बारे में बताया जाता है। तांजीरो सोचता है कि मित्सुरी की ये तलवार बहुत सुंदर है और इसे अपनी आंखों से फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तांजीरो सोचता है ये तलवार कितनी फ्लेक्सिबल है और इसी वजह से ये तलवार और भी ज्यादा तेज है। और जब मित्सुरी इस तलवार का यूज करती है तो मित्सुरी और भी ज्यादा सुंदर लगती है। इसके बाद जुहाकुटेन मित्सुरी पर लगातार अटैक करता है और मित्सुरी हर ट्री ड्रैगन के अटैक को बेकार कर देती है। इसके बाद जुहाकुटेन सोचता है ये तो बहुत तेज है। इसके बाद वो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है। इस अटैक से वहाँ पर बहुत सारे ट्री ड्रैगन आ जाते हैं। मित्सुरी इतने सारे ड्रैगन को देखकर थोड़ा सा डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो को एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें हांटिंगू की रियल बॉडी कैद होती है। तांजीरो उस पेड़ की तरफ भागने लगता है। इसके बाद मित्सुरी सोचती है क्या मैं अकेले इससे लड़ सकती हूँ। सारे ट्री ड्रैगन को काटते हुए जुहाकुटेन की गर्दन को पकड़ लेती है और उसे लगता है अब ये नहीं बचेगा। और ये देखकर तांजीरो सोचता है मित्सुरी कितनी तेज है। इसके बाद मित्सुरी जुहाकुटेन की गर्दन काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तांजीरो चिल्लाकर मित्सुरी से बताता है कि इसके गर्दन को काटकर हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें इसकी रियल बॉडी का गर्दन काटना होगा। ये सुनकर मित्सुरी थोड़ा डर जाती है और सोचती है क्या मैंने कोई गलत फैसला ले लिया है। तभी जुहाकुटेन कंप्रेस्ड सोनिक अटैक करता है और ये अटैक इतना जोरदार होता है इससे मित्सुरी थोड़ी दूर जाकर गिर जाती है। मित्सुरी इस अटैक से बेहोश हो जाती है। जुहाकुटेन मित्सुरी की तरफ देखता है और सोचता है ये अभी भी जिंदा है और ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है। जुहाकुटेन मन ही मन सोचता है क्या इस लड़की ने अपना मसल टाइट कर लिया था जिस वजह से ये बच गई। ऐसा कैसे हो सकता है, इस हमले से हर कोई नहीं बच सकता। ये जैसी दिखती है उस हिसाब से इसके मसल बहुत ज्यादा ताकतवर है। चलो अच्छा है, मैं जितने भी स्ट्रांग इंसान को खाऊंगा मेरी बॉडी भी उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन पहले मुझे इसके दिमाग को बाहर निकालना होगा। ऐसा सोचकर डीमन मित्सुरी को एक पंच मारने जाता है, लेकिन तभी हमें मित्सुरी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का मित्सुरी से कहता है तुमसे शादी कोई भालू, सुअर या सांड ही करेगा और तुम्हारे बालों का रंग भी बहुत अजीब है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो हमारे बच्चों के बाल के रंग भी रंग बिरंगे हो जाएंगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये सब बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उस समय मित्सुरी की उम्र 17 साल होती है। मित्सुरी बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और मित्सुरी 1 साल 2 महीने की थी तब वो 4 किलो का पत्थर उठा लेती थी और ये देखकर उसकी माँ चौंक जाती हैं। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि जब मित्सुरी छोटी थी तो उसे खाना बहुत पसंद था और तो और उसने 3 सुमो रेसलर को खाना खाने के कंपटीशन में हरा दिया था और उसने सारे सुमो रेसलर को पंजे में भी हरा दिया था। मित्सुरी के पापा मित्सुरी से कहते हैं कि तुम्हारी मसल डेंसिटी औरों की तुलना में बहुत ज्यादा है। मित्सुरी जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसे एहसास होता है कि वो बाकी लड़कियों से बहुत ही ज्यादा अलग है। एक दिन मित्सुरी एकदम उदास होकर अपनी माँ से पूछती है क्या मेरी शादी कभी हो पाएगी। मैं दूसरों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं दूसरों से ज्यादा खाती हूँ और मेरा बाल का रंग भी बहुत अजीब है। इसके बाद मित्सुरी के पिता मित्सुरी से कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। मित्सुरी की शादी टूटने की वजह से वो बहुत उदास हो जाती है और अपने आप को बदलना चाहती है। इसके बाद वो अपने बालों पर डाई लगाती है और वो खाना खाना भी कम कर देती है जिससे वो बहुत कमजोर लगने लगती है। और मित्सुरी अपने आप को कमजोर दिखाने के लिए बहुत सारे झूठ भी बोले थे। इसकी वजह से उसकी फैमिली और उसके लिए चिंता करने लगी। इसके बाद एक आदमी मित्सुरी से शादी करने के लिए मान जाता है। फिर मित्सुरी सोचती है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ,
क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं अपनी सच्चाई को बिना छुपाए दूसरों की मदद कर सकूं? क्या कोई ऐसा है जो मुझे ऐसे ही प्यार करेगा जैसे कि मैं हूँ? ये सही नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और मिसूरी को होश आ जाता है और वो देखती है कि तांजीरो, ज्ञान्या, नेजुको तीनों उसे जो हाकुटेन के अटैक से बचा रहे होते हैं। और मिसूरी सोचती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी? तांजीरो ज्ञान्या से कहता है, हमें मिसूरी को बचाना होगा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद सभी लोग मिसूरी को उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। फिर तांजीरो कहता है, जब तक मिसूरी जिंदा है तब तक हम लोग जीत सकते हैं, चलो हम लोग मिसूरी को बचाएं। जो हाकुटेन ये सब देख के सोचता है, ये क्या बेहुदा हरकत है। इसके बाद जो हाकुटेन एक जोरदार बिजली का हमला करता है। इस अटैक से उनके आसपास की जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो हाकुटेन सोचता है, क्या मैंने उन्हें मार दिया? इसके बाद हम देखते हैं कि मिसूरी रोते हुए सबका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है, मैं एक हासिरा होते हुए भी मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, मैं अपने साथियों को मरने नहीं दे सकती। ये दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे सामने एक अपर रैंक डीमन ही क्यों ना हो, मैं बुरे लोगों से कभी हार नहीं सकती हूँ। और तुम तैयार हो जाओ, मैं अब बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर गगाया मिसूरी की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी ताकत पर गर्व होना चाहिए और तुम्हें भगवान के द्वारा चुना गया है और जो लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं वो तो असल में तुम्हारी पावर से जलते हैं। ये सुनकर मिसूरी रोते हुए मास्टर गगाया का शुक्रिया अदा करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी देने के लिए अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करती है। मिसूरी सोचती है, सभी लोगों ने मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प में स्वागत किया है, जब भी मैं लोगों को डीमन से बचाती हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरपेंट हासिरा इगुरो मिसूरी को एक पेयर सॉक्स गिफ्ट करता है और ये देखकर मिसूरी शर्मा जाती है। मिसूरी इगुरो से कहती है, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी। इस पर इगुरो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये खराब हो गया तो मैं तुम्हें दूसरी लाकर दे दूंगा। और ये सुनकर मिसूरी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिसूरी कहती है, क्या एक लड़की का इतना स्ट्रांग होना सही नहीं है? मैंने अपनी ताकत को हमेशा से छुपा के रखा है क्योंकि लोग ये ना सोचे कि मैं एक इंसान हूँ या नहीं। मैं अपनी पावर से डरी हुई थी पर और नहीं। मिसूरी तांजीरो की बात को याद करती है और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद मिसूरी सबसे कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम लोगों को इस डीमन से बचाऊंगी। इसके बाद जो हाकुटेन फिर से अपने ट्री ड्रैगन के साथ हमला करता है और मिसूरी सभी ड्रैगन को एक एक करके काटना शुरू कर देती है और वो तांजीरो, ज्ञान्या और नेजुको से कहती है, मैं इसे कैसे भी करके संभाल लूंगी, तुम लोग जाकर हांटिंगू की रियल बॉडी को ढूंढ कर उसे खत्म कर दो। मिसूरी अपने धड़कन और ब्लड को और तेजी से पंप करने लगती है जिससे वो सभी ड्रैगन को जल्दी जल्दी काटना शुरू कर देती है। इसका फायदा उठाकर तांजीरो, ज्ञान्या और नेजुको उसकी रियल बॉडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन जो हाकुटेन उन्हें देख लेता है और एक ट्री ड्रैगन को उनकी ओर भेजता है, पर मिसूरी वहां आकर उस ट्री ड्रैगन को काट देती है और मिसूरी कहती है, मैंने कहा था मैं उन्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें उनके पीछे जाने नहीं दे सकती। ज्ञान्या तांजीरो से हांटिंगू का पता लगाने के लिए कहता है। तांजीरो अपनी सूंघने की शक्ति को यूज करके उसे ढूंढ लेता है, उस पेड़ का पता लगा लेता है जहाँ पर हांटिंगू की रियल बॉडी कैद है और तांजीरो सोचता है, मुझे जल्दी जल्दी हांटिंगू की गर्दन को काटना होगा। उधर जो हाकुटेन सोचता है, इस लड़की की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई। इसके बाद हमें मिसूरी की गर्दन पर डीमन स्लेयर मार्क दिखाया जाता है जिसकी वजह से मिसूरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो हाकुटेन सोचता है, क्या ये मार्क मिसूरी की गर्दन पर पहले से ही था, और वो चिंता में पड़ जाता है और सोचता है, इस लड़की की वजह से मैं अपने ड्रैगन को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। चलो ठीक है, ये थोड़ी देर में थक जाएगी क्योंकि इंसान हमेशा नहीं लड़ सकते, इंसानों की एक लिमिट होती है। मिसूरी भी सभी ड्रैगन को काटते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और तुम कहीं नहीं जाओगे। और किसी तरह तांजीरो, ज्ञान्या और नेजुको उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं जहां पर हांटिंगू की मेन बॉडी छुपी होती है और वो पेड़ तांजीरो, ज्ञान्या और नेजुको को हवा में ले जाता है जिस वजह से उन्हें पेड़ पर चढ़ने में बहुत परेशानी होती है और इसके अलावा वो अपनी तलवार का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ज्ञान्या अपने दांतों से पेड़ को काटना शुरू कर देता है और ये देखकर तांजीरो चौंक जाता है और तांजीरो ज्ञान्या से कहता है, ऐसा करने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। इसके बाद हमें ज्ञान्या की पावर बताई जाती है। ज्ञान्या अगर किसी डीमन को खा ले तो थोड़ी देर के लिए वो उस डीमन की पावर का यूज कर सकता है और वो जितने पावरफुल डीमन को खाएगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज्ञान्या पेड़ को बीच से काट देता है जिससे पेड़ का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद तांजीरो पेड़ को काटने का ट्राई करता है लेकिन पेड़ की टहनियां तांजीरो पर हमला करने लगती हैं। इसके बाद नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज
करती है जिससे पेड़ जलने लगता है। इसके बाद तांजीरो हिमे कागे कागुरा डांस का यूज करता है और उस पेड़ को काट देता है और वो सब पेड़ के अंदर देखते हैं, पर उन्हें हांटिंगू की मेन बॉडी नहीं दिखाई देती है। वो लोग अपने आसपास देखना शुरू कर देते हैं। जब तांजीरो अपने पीछे देखता है तो उसे हांटिंगू भागते हुए दिखाई देता है। तांजीरो उसे चिल्ला के कहता है, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हो। तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी ही होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। फिर हांटिंगू को भागते हुए उसे एक चेहरा दिखाई देता है जो उसे कहता है, तुमने जो भी कुछ किया है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम एक बहुत बड़े झूठे आदमी हो। रियल हांटिंगू कहता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैं एक अच्छे स्वभाव का डरपोक और कमजोर इंसान हूँ। किसी को मेरे लिए हमदर्दी नहीं है। ऐसा सोचकर रियल हांटिंगू भागने लगता है। तांजीरो और नेजुको उसका पीछा करने लगते हैं। तभी ज्ञान्या एक पेड़ को उठाकर हांटिंगू की तरफ फेंकता है और कहता है, मर जाओ। लेकिन इससे हांटिंगू बच जाता है और तभी नेजुको भी उस पर अटैक करती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय।